नमस्कार दोस्तों। हम देख रहे थे हिंदी शिक्षण विधियों के 500 महत्वपूर्ण प्रश्न और 10 भागों के द्वारा हम इनको देखेंगे और 10 के 10 भाग आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। जो साथी रीट एग्जाम, सीटेट एग्जाम, किसी भी राज्य की टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो ये 500 प्रश्न जरूर देख लें। इन शिक्षण विधियों का एक भी प्रश्न आपका फिर छूटेगा नहीं मित्रों। 10 के 10 नंबर आपके तैयार होंगे। तो 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों का आज भाग नंबर 6 रहेगा, जिसके अंदर 251 से लेकर 300 तक के प्रश्न आज की इस क्लास में हम देखेंगे। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 251 आपकी स्क्रीन पे। बालक भाषा में अपना विकास करने के लिए निम्न में से किसे एक उपक्रम के रूप में प्रयोग करते हैं? बोलने को, सुनने को, लिखने को या भाषा को? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भाषा बालक है जो भाषा में अपना विकास करने के लिए निम्न में से किसे एक उपक्रम के रूप में प्रयोग करते हैं? भाषा को करते हैं। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 252 देखिए। बच्चों में बोलने से अभिव्यक्ति को व्यक्त करने की क्षमता पैदा हो जाती है, दूसरों को परेशान करने का कौशल विकसित हो जाता है, कक्षा में एकाग्रचित होकर बैठने लगते हैं, कक्षा का वातावरण खराब कर देते हैं। तो बच्चों में बोलने से अभिव्यक्ति को व्यक्त करने की जो क्षमता होती है वो पैदा होती है। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3। बोलने के माध्यम से बच्चों में भाषा प्रवाह कुशल नहीं हो पाता, ज्ञान को अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास रुक जाता है, झिझक समाप्त हो जाती है या उपरोक्त सभी? बोलने के माध्यम से बच्चों के अंदर जो झिझक होती है वो क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। शिक्षण की दृष्टि से कौन सी कविता किस स्तर पर उपयुक्त नहीं रहती? बताइए कौन सी है, कौन से स्तर पर उपयुक्त नहीं होगी? पहली है प्रारंभिक स्तर पर बाल गीत, माध्यमिक स्तर पर घटना प्रधान कविताएं, उच्च स्तर पर साहित्यिक कविताएं और प्रारंभिक स्तर पर उद्बोध कविता। अब पूछा है कविता है जो किस स्तर पर उपयुक्त नहीं है। क्या प्रारंभिक स्तर पर उद्बोध कविता है जो सही है? नहीं है मित्रों। 4 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। 255 नंबर क्वेश्चन है, कविता का चयन करने में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कविता का चयन कर रहे हैं तो उस समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कविता की भाषा का स्तर अनुकूल का, कविता का विषय बालकों के जीवन से संबंधित हो, कविता रुचि करो। इन तीनों बातों का, अगर आप कोई कविता चयन कर रहे हैं बालकों के लिए तो इन 3 बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 256 देखिए। गीत विधि किस स्तर की कक्षा के लिए उचित है? गीत विधि माध्यमिक स्तर, उच्च स्तर, प्रारंभिक स्तर या उपरोक्त सभी? बात कर रहे हैं गीत स्तर। जो गीत विधि है ये किस स्तर के लिए उपयुक्त है? प्रारंभिक स्तर के लिए। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए। निम्न में से कौन सी विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है? कौन सी विधि है जो छोटी कक्षाओं के लिए अनुपयोगी है मित्रों? व्याख्या विधि, गीत विधि, अभिनय विधि और अर्थबोध विधि। व्याख्या विधि को हटा दो, बाकी तीनों की तीनों विधियां हैं जो छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, कहानी सुनाने से बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है, बच्चे प्रसन्न होते हैं, बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं, बच्चे अनुशासित रहते हैं। एक कहानी आप सुना रहे कक्षा के अंदर तो बच्चों की कल्पना शक्ति और जो चिंतन शक्ति है उसका विकास होगा। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 59। मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य, मौन वाचन जो शिक्षण है उसका उद्देश्य तार्किक योग्यताओं का विकास, मनन शक्ति का विकास, दोनों का विकास या उपरोक्त में से कोई नहीं? मौन वाचन से तार्किक योग्यता और मनन शक्ति का विकास होता है, मतलब दोनों का। ऑप्शन 3 सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्न में से क्या भाषा का एक कार्य नहीं है? क्या नहीं है भाषा का कार्य इनमें से? देखिए, विचार विनिमय को कठोर बनाना, सामाजिक जीवन में प्रगति करना, व्यक्तित्व का निर्माण करना, राष्ट्र एकता की भावना जागृत करना। निम्न में से क्या भाषा का एक कार्य नहीं है?
क्या भाषा के द्वारा विचार विनिमय कठोर बनता है? नहीं बनता है। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्न में से कौन सी विधि है जो प्रश्नोत्तर विधि भी है? व्याख्या विधि, खंडान्वय विधि, गीत विधि, अर्थबोध विधि। पूछा क्या आपको, कौन सी विधि है जो आपकी प्रश्नोत्तर विधि है? यहां पर मैं नहीं है, न है, ये खंडान्वय विधि। ऑप्शन 2 सही रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। निम्न में से क्या एक भाषा शिक्षण में सहायक सर्वे सामग्री नहीं है? भाषा शिक्षण में सहायक सर्वे सामग्री की बात हो रही है। ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर, चित्र विस्तारक और रेडियो। क्या चित्र विस्तारक सर्वे सामग्री है? नहीं है। तो 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर और रेडियो ये सहायक सर्वे सामग्रियां हैं। क्वेश्चन नंबर 263, बालक पहले सीखता है भाषा, व्याकरण, दोनों या कोई नहीं? क्या सीखेगा बालक पहले? पहले बालक भाषा सीखेगा। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, अभ्यास की अवस्था में महत्व दिया जाता है। अभ्यास की अवस्था के अंदर किसको महत्व देते हैं? पढ़ने को, लिखने को, मौखिक वाचन को, या ये सभी? अभ्यास की अवस्था में तीनों को महत्व दिया जाता है, पढ़ने, लिखने, मौखिक वाचन। ऑप्शन 4 ये सभी आपका सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 65 है, भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए? जो भाषा की कक्षा है उसका माहौल देखिए, जहां बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने के अधिकाधिक अवसर मिले, जहां शिक्षक बोले और बच्चे ध्यान से सुने, जहां भाषागत शुद्धता पर अत्यधिक बल हो, या दीवारों पर सूक्तियां लिखी हो। भाषा की कक्षा का माहौल ऐसा होना चाहिए कि जहां पर बच्चों को उनकी बात कहने और उनकी बात सुनने को अधिकाधिक अवसर दिया जाए। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 66 नंबर क्वेश्चन है, सतत समग्र मूल्यांकन में ग्रेड E1 है। ग्रेड E1 की बात हो रही है यहां पे। 30 से 40%, 30 से 40%, 33 से 40%, 20 से 32% बिलो, यानी 20% से नीचे किसको दिया जाता है? E1 ग्रेड। E1 ग्रेड दिया जाता है आपके 20 से 32% पर। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 67, बच्चे में सीखने से होने वाला प्रभावपूर्ण परिवर्तन व्यवहार परिवर्तन है, मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन है, व्यक्तिगत प्रेरणाओं में परिवर्तन है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? बच्चों में सीखने से होने वाला प्रभावपूर्ण परिवर्तन कौन सा है? व्यवहार परिवर्तन है। ऑप्शन 1 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, नियम से उदाहरण की ओर किस विधि में जाना पड़ता है? नियम से उदाहरण की ओर किस विधि के अंदर? आगमन, निगमन, पाठ्य पुस्तक विधि, या उपरोक्त सभी? नियम 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 से नी को उठाओ और यह बना दो निगमन। निगमन और नियम से उदाहरण की ओर। पहले नी नहीं आ रहा है, इसलिए ऑप्शन 2 सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 269, उदाहरण से नियम की ओर किस विधि में जाना पड़ता है? आगमन, निगमन, पाठ्य पुस्तक विधि, या उपरोक्त सभी? देखिए मित्रों, हम उदाहरण से नियम की बात कर रहे हैं। नियम से उदाहरण किस में गए थे? निगमन में। तो बची कौन सी? आगमन। आगमन जाती है उदाहरण से नियम की ओर। निगमन की उल्टी ये कार्य करती है और आगमन की उल्टी करती है निगमन कार्य। क्वेश्चन नंबर 270 है, प्राथमिक स्तर पर आप किस तरह का बाल साहित्य उचित समझते हैं? बात प्राथमिक स्तर की हो रही है। प्राथमिक स्तर पर केवल कहानियां, ऐसा साहित्य जो प्रसिद्ध साहित्यकारों द्वारा लिखा गया हो, ऐसा साहित्य जिसमें शब्दों और घटनाओं का दोहराव हो, केवल कविताएं। बात प्राथमिक स्तर की कर रहे हैं तो ऐसा साहित्य जिसमें शब्दों और घटनाओं का क्या हो? दोहराव हो। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा में रुचि का विकास करने के लिए उपयुक्त उपाय बताइए। प्राथमिक स्तर पर जो बच्चों की भाषा है उसमें रुचि का विकास करने के लिए उपयुक्त उपाय क्या है? देखिए, बच्चों से पाठ्य पुस्तक पढ़वाना, बच्चों को मौखिक रूप से अधिक समझाना, बच्चों में व्याकरण संबंधी ज्ञान को बढ़ाना, या उपरोक्त सभी? देखिए, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा में रुचि बढ़ाने के लिए उपयुक्त उपाय क्या होगा? बच्चों में व्याकरण से संबंधित ज्ञान को बढ़ाना।
ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 72 की ओर चलिए। एक बालक सामान्यतः किस विषय में रुचि अधिक लेता है? जो वास्तविक जीवन से संबंधित हो, जो कल्पनाओं से संबंधित हो, जो तर्कों पर आधारित हो, या उपरोक्त सभी। एक बालक सामान्यतः किस विषय में रुचि लेगा? जो वास्तविक जीवन से संबंधित हो। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 73 में चलिए। निम्न में से व्याकरण शिक्षण की विधियां हैं। समवाय विधि है, भाषा संसर्ग विधि है, आगमन विधि है, या उपरोक्त सभी। बात कर रहे हैं यहां पर व्याकरण शिक्षण की। समवाय है, भाषा संसर्ग है, आगमन है, तीनों की तीनों विधियां व्याकरण शिक्षण की विधियां हैं। उपरोक्त सभी, 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 74 है। निम्न में से व्याकरण पढ़ाने की सर्वोत्तम विधि बताइए मित्रों। व्याकरण पढ़ाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी विधि है? आगमन विधि है, निगमन विधि है, समवाय विधि है, या प्रायोजना विधि है? व्याकरण पढ़ाने की सर्वोत्तम विधि होती है आगमन विधि। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 75। निम्न में से भाषा की शिक्षा किस विधि में दी जाती है? आगमन विधि में, निगमन विधि में, भाषा संसर्ग विधि में, या समवाय विधि में? भाषा की शिक्षा भाषा संसर्ग विधि में। भाषा 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 76। रचना, कहानी, पद्य आदि की शिक्षा देने के साथ साथ ही प्रसंग और अवसरानुकूल व्याकरण की भी शिक्षा दी जाती है। यह किस विधि में होता है मित्रों? यह किस विधि के अंतर्गत होता है? समवाय में, भाषा संसर्ग में, आगमन में, या निगमन में? रचना, कहानी, पद्य आदि की शिक्षा देने के साथ साथ ही प्रसंग और अवसरानुकूल व्याकरण की शिक्षा दी जाती है। किस विधि के अंदर? समवाय विधि के अंदर। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 77। व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि है जो पूर्णतः मनोवैज्ञानिक है? कौन सी विधि पूर्णतः मनोवैज्ञानिक है? आगमन भी है और निगमन भी है। आपकी दोनों की दोनों 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। यहां पे दोनों विधियां पूर्णतः मनोवैज्ञानिक विधियां है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 78 है। निम्न में से व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य है? क्या है व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य? ध्वनियों का ज्ञान होना, भाषा संबंधी नियमों का ज्ञान कराना, भाषा के गुण दोषों की परख करने योग्य बनाना। यह सभी क्या है? व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य हैं, तीनों के तीनों। तो सही रहेगा उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 79। उदाहरणों की व्याख्या तथा उनके प्रयोग के आधार पर व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराया जाता है। किस विधि में यह होता है? आगमन, निगमन, प्रयोग या विश्लेषण विधियां कोई नहीं। उदाहरणों की तो व्याख्या, फिर उनके प्रयोग के आधार पर व्याकरण के नियमों का ज्ञान। यह किस विधि में करवाया जाता है? यह करवाया जाता है प्रयोग या विश्लेषण विधि के अंदर। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए। निम्न में उच्च प्राथमिक स्तर पर रचना के पाठ्यक्रम की विषय वस्तु है। कौन सी है? रचना के पाठ्यक्रम की विषय वस्तु रूपरेखा के आधार पर कहानी और लेख लिखकर लोकोक्ति व मुहावरों का प्रयोग कराना व लिखवाना, छात्रों को विचारात्मक लेख लिखने के लिए प्रेरित करना। प्राथमिक स्तर पर रचना के पाठ्यक्रम की यह विषय वस्तु होनी चाहिए। तीनों सही है। उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन है जो आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए। एक शिक्षक को भाषा पढ़ाते समय निम्न में से किस माध्यम का प्रयोग सर्वप्रथम करना चाहिए? एक शिक्षक है जो भाषा पढ़ा रहा है तो उसको किस माध्यम का प्रयोग सर्वप्रथम करना चाहिए? पाठ्य पुस्तक का, सामान्य बोलचाल का, श्यामपट्ट का, या प्रश्न पूछने का? किसका करना चाहिए? सामान्य बोलचाल का। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 282 है। भाषा शिक्षण के अंतर्गत आवश्यक है कि बालकों में ध्यान रखा जाए। किसका ध्यान रखा जाए? उनकी रुचियों का, उनकी प्रवृत्तियों का, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का। उपरोक्त सभी का शिक्षण के, भाषा शिक्षण के दौरान बालकों में ध्यान रखना चाहिए। तो 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 83 है। भाषा की मौखिक व लिखित अभिव्यक्ति भाषा के क्षेत्र में कहलाती है। मौखिक व लिखित अभिव्यक्ति क्या कहलाती है? गद्य, पद्य, रचना या व्याकरण? रचना कहलाती है। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 84 है। विचारों की अभिव्यक्ति के रूप, विचारों की अभिव्यक्ति के रूप है, मौखिक भी है, लिखित भी है मित्रों। अभिव्यक्ति के दोनों रूप होते हैं,
मौखिक बोलकर, लिखित लिखकर, तो दोनों ऑप्शन 3 सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 85 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में मौखिक अभिव्यक्ति रचना शिक्षण का उद्देश्य है। मौखिक अभिव्यक्ति रचना शिक्षण का आपको यहां पर उद्देश्य है जो बताना है दोस्तों। देखिए, विचारों को प्रकट करने की योग्यता का विकास करना, उच्च स्तर बलाघात का ध्यान रखते हुए अभिव्यक्ति का विकास करना, भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करना, तीनों के तीनों अभिव्यक्ति रचना शिक्षण के उद्देश्य हैं। तो सही रहेगा आपका यहां पे उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर चलिए 286 की ओर। निम्न में रचना शिक्षण की विधियां हैं, इनमें रचना शिक्षण की विधियां बतानी है आपको कौन कौन सी है। खेल विधि है, रूपरेखा विधि है, उद्बोधन विधि है, तीनों की तीनों है। तो उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, भाषा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है? साहचर्य सिद्धांत, आवर्ती का सिद्धांत, बोलचाल का सिद्धांत या लिखने का सिद्धांत? भाषा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण होता है आवर्ती का सिद्धांत। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 88, भाषा शिक्षण में चयन का सिद्धांत आधारित है विद्यालय पर, अध्यापक पर, बालक पर या अभिभावकों पर? भाषा शिक्षण के अंदर जो चयन का सिद्धांत है यह अध्यापक पर आधारित होता है। ऑप्शन 2 सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 89 है आपका, भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य है पढ़कर अर्थग्रहण करना, बोलकर अपनी अभिव्यक्ति बताना, दूसरों को सुनकर समझना या उपरोक्त सभी? तो पूछा भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य क्या होता है? क्या होता है मित्रों? पढ़कर अर्थग्रहण करना होता है, बोलकर अपनी अभिव्यक्ति बताना होता है और दूसरों को सुनकर समझना भी होता है। उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 90, कविता शिक्षण के अंतर्गत सिखाने का मुख्य उद्देश्य। कविता शिक्षण के अंदर सिखाने का मुख्य उद्देश्य भावों का अनुभूति रहित होना, भावों की अनुभूति कराना, आनंद का संचार कराना या उपरोक्त में से कोई नहीं? कविता शिक्षण के अंतर्गत सिखाने का मुख्य उद्देश्य होता है भावों की अनुभूति कराना। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, उद्बोधन विधि का प्रयोग किस स्तर पर उपयोगी है? जो उद्बोधन विधि होती है इसका प्रयोग प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च या सभी? माध्यमिक स्तर पर। ऑप्शन 2 सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, निम्न में उच्च स्तर पर रचना शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली विधि है। उच्च स्तर पर खेल विधि है, उद्बोधन विधि है, मंत्रणा विधि है या उपरोक्त सभी है? कौन सी विधि है? मंत्रणा विधि। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, बच्चों का सक्रिय शब्दकोश कैसे कहते हैं? सक्रिय शब्दकोश किसको कहा जाता है? जिन शब्दों का अर्थ बच्चे जानते हैं, जिन शब्दों को बच्चे जानते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग बच्चे जानते हैं, जिन शब्दों का अर्थ बच्चे जानते हैं और प्रयोग भी बच्चे जानते हैं, उसको कहा जाता है सक्रिय शब्दकोश। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 94, भाषा शिक्षण के अंतर्गत उपयुक्त शिक्षण सूत्र कौन सा है? उपयुक्त शिक्षण सूत्र पूछा आपको यहां पे। कठिन से सरल, अज्ञात से ज्ञात, मूर्त से अमूर्त या संश्लेषण से विश्लेषण? उपयुक्त सूत्र होता है भाषा शिक्षण में मूर्त से अमूर्त की ओर। ऑप्शन 3 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 95, भाषा शिक्षण के में पाठ्यक्रम सामग्री और उसकी शिक्षण प्रणालियों में चुनाव निम्न में से किस आधार पर किया जाना चाहिए? किस आधार पर किया जाना चाहिए मित्रों? बच्चों की आवश्यकता के आधार पर। 1 नंबर ऑप्शन ये आपका सही है यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में छात्रों को क्रियाशील बनाने हेतु आवश्यक है प्रश्न पूछना, अभ्यास कराना, साहित्य कार्यक्रमों का आयोजन करना या उपरोक्त सभी? भाषा शिक्षण में छात्रों को क्रियाशील बनाने हेतु क्या आवश्यक है? क्या है? प्रश्न पूछना भी है, अभ्यास कराना भी है और साहित्य कार्यक्रमों का आयोजन कराना भी है। 4 नंबर ऑप्शन उपरोक्त सभी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 97, भाषा शिक्षण में बालकों की विस्मृति को रोकने के लिए आवश्यक है प्रेरणा, क्रमबद्धता, अभ्यास या सीखना? क्या आवश्यक है? अभ्यास। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 98, निम्न में रचना शिक्षण के अंतर्गत आती है? रचना शिक्षण के अंतर्गत कहानी भी आती है, निबंध भी आता है और पत्र भी आता है। उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 99, निम्न में रचना शिक्षण की विधि नहीं है। कौन सी नहीं है रचना शिक्षण की विधि?
देखो और रचो विधि, खंडान्वय विधि, शब्द प्रधान विधि, भाषा मंत्र विधि। खंडान्वय विधि नहीं है, ऑप्शन 2 सही रहेगा। और चलते हैं इस क्लास के अंतिम क्वेश्चन की ओर। कमेंट करके बताइए कैसी लगी आज की क्लास। निम्न में से कौन सी विधि विश्लेषण संश्लेषण से संबंधित है? देखो या रचो, शब्द प्रधान, प्रश्नोत्तर या कोई नहीं। कौन सी विधि है जो विश्लेषण संश्लेषण से संबंधित है? प्रश्नोत्तर विधि। ऑप्शन 3 सही रहेगा। प्रश्न संख्या 301 से 350 आपको मिलेंगे पार्ट नंबर 7 में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करें, शेयर करें, और जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।